और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस मुक्त भारत की झलक दिखाई। उन्होंने पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल को खरी खरी सुनाई। अपार भीड़, जहां तक देखिए हजारों की भीड़। उत्तराखंड के कोटद्वार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली की ये तस्वीरें हैं। रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता शामिल थे। अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर कहा कि आखिर एनडीए को क्यों चाहिए 400 सीटें। खड़गे जी, हमें तो 300 दे दी, 370 हटा दिया, इसके लिए 400 सीट चाहिए। खड़गे जी, हमें तो 300 दी, ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया, इसके लिए 400 सीट चाहिए। खड़गे जी, हमें 300 सीटें दी, हमने यूसीसी लागू कर दिया। वेणुगोपाल कहते हैं कैश में आ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहते हैं भाजपा नेताओं को कांग्रेस में शामिल करो। अरे भैया वेणुगोपाल, तुझे जमीनी स्थिति खबर नहीं है, मालूम नहीं है। तेरे यहां से पार्टी छोड़ने की दौड़ लगी है। अगर भारतीय जनता पार्टी सारे लोगों को लेना शुरू करे तो कांग्रेस पार्टी में शायद ऑफिस के अलावे कुछ नहीं बचेगा। इधर कल अमित शाह ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में रोड शो किया। शाह ने करीब 700 मीटर की दूरी तय की। इस दौरान लोगों ने उनका स्वागत किया। लोगों ने खूब फूल बरसाए। रोड शो में सीएम मोहन यादव समेत कई नेता भी शामिल हुए। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने संकल्प सभा की शुरुआत की और इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने टीवी9 भारतवर्ष से की खास बातचीत। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लोगों के दिलों में आक्रोश है। लोग इस गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर आए हैं। हम जेल का जवाब वोट से देंगे। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मोदी सरकार ने गिरफ्तार किया है, पूरे दिल्ली के लोगों में आक्रोश है। हर व्यक्ति एक ही बात, आज उसकी जुबान पर एक ही बात है, ये गलत हुआ है। ये जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जो जेल में बंद किया गया है, इस जेल का जवाब वोट से देने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। और आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राहुल गांधी एक मंच पर दिखेंगे। दोनों नेता 7 साल बाद एक साथ कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर कब्जे के लिए सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बाद अब विपक्षी दलों ने भी प्रचार की रफ्तार बढ़ा दी है। 2017 के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ बीजेपी पर प्रहार करेंगे। गाजियाबाद में दोनों नेता एक मंच से चुनावी प्रचार करेंगे। गाजियाबाद लोकसभा सीट गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में आई है। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए अखिलेश और राहुल प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार से पहले दोनों नेता मीडिया से बात करेंगे। इससे पहले मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर तंज कसा। 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है। और इसलिए 400 हार होने जा रही है क्योंकि इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के हर लोकसभा के प्रत्याशी की होर्डिंग से तस्वीर गायब कर दी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो मैनपुरी में आए हैं वो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। वो अंदर ही अंदर निराश हैं कि कैसा प्रत्याशी उनके बीच में आया है। एक तरफ राहुल अखिलेश गाजियाबाद में साथ साथ प्रचार करेंगे, वहीं प्रियंका गांधी सहारनपुर में चुनावी प्रचार करेंगी। प्रियंका सहारनपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो करेंगी। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिलिंग के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने रामपुर में निर्दलीय प्रत्याशी महमूद प्राचा के समर्थन में जनसभा की और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो तुम्हारे सामने है, जो अखिलेश यादव का ना हो, जो आजम खां का ना हुआ, तुम्हारा हो जाएगा। इस वक्त मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर समाजवादी को ही वोट देना है तो इससे बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी को बराह रास्त वोट दे दो।
और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। बयान पर बवाल के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आइए देखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम के एक बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। नजरुल ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। इस बयान के बाद सियासी भूचाल मचा हुआ है। बीजेपी के प्रतुल शाहदेव ने गिरफ्तारी की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं नजरुल इस्लाम और वो केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं, इंडी अलायंस के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के उनको 400 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। साहब, आप देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कर रहे हैं। बयान पर बवाल मचा तो नजरुल ने सफाई दी। मैंने 400 से पहले गांठ बांध देने की बात कही है और निश्चित तौर पर हम लोग उनको सत्ता से बाहर करने का बात कहा था और ये बात सभी ने कहा था, मैंने भी कहा। बावजूद इसके इस बात से किसी को हाथ पहुंचे, किसी की भावना को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने चंबा में चुनाव प्रचार किया। कंगना ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पंचायत में पहुंचकर लोगों से वोट की अपील की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ यहां कंगना रनौत के साथ भरमौर के विधायक जनकराज और बीजेपी जिला अध्यक्ष धीरज नरियाल भी मौजूद रहे। कंगना ने महिला पंचायत में लोगों से बात की, उनके हालात जाने और बदलाव के लिए वोट की अपील की। मोदी जी की जो गारंटी है उसे हम लोग यहाँ पे भी पूरे करेंगे। हम भी उनकी सेना है, उनकी गारंटी हर तरीके से पूरी करेंगे। रनौत ने चंबा के जालपा माता मंदिर के दर्शन किए और उनसे जीत की प्रार्थना की। कंगना ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के एक पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने डाके का अपमान किया है। लेकिन जब जनसाधारण ने उनको बताने की कोशिश की कि भाई हमारे ये काम करवा दीजिए चीफ मिनिस्टर जी को बोलकर, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कोई डाकिया हूँ। मैं भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं आपका डाकिया हूँ और मैं आपकी डाकिया बनकर ही रहूंगी और एक अच्छा डाकिया बनकर आपको दिखाऊंगी। इधर कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वो हर चुनौती को स्वीकार करते हैं। बहुत जल्द वो अपनी रणनीति बनाकर मैदान में उतरेंगे। और जयपुर में भगवा ध्वज को उतरवाने वालों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। जयपुर में अष्टमी के दिन बवाल हो गया। नगर निगम ने रामनवमी के पावन पर्व से पहले ही शहर में लगे सभी ध्वजों को उतार दिया, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो गई। शहर में लगे ध्वजों को उतारने वालों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। वीएचपी के मुताबिक कांग्रेस की झूठी शिकायत पर संगठन को मजबूर होकर जन प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस का चरित्र अब सबके सामने आ चुका है। कांग्रेस हिंदू विरोधी है। वीएचपी और बजरंग दल ने फिर से शहर में भगवा ध्वज लगाए।